टेल मी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में क्या पढ़ा? चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0, वर्क डन यानी W कांस्टेंट प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम दैट इज VF माइनस VI, या फिर आप लोग कह सकते हो NR इंटू TF माइनस TI। इज दैट फाइन बच्चा लोग? इसके बाद आप लोग डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? इट विल बी NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी समझता है बेटा? NCV डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो? डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज TF माइनस TI। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने Q फाइंड आउट किया ना बेटा? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। बच्चों, डेल्टा U एंड W दोनों है, हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो Q क्या मिल जाएगा? NCP डेल्टा T। ओके बच्चों, दैट इज NCP इंटू डेल्टा T, डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज बच्चों TF माइनस TI। CP समझेगा बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। CV समझेगा बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। small n number of moles, capital R universal gas constant। this is about isobaric process। tell me students, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा ना बच्चों हम लोगों ने? आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V कितना होगा? 0 होगा बेटा। स्टूडेंट्स, आप लोग वर्क डन W कैसे फाइंड आउट करते हो फिर? इट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, दैट विल गिव यू 0। दैट मींस ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन by the system on the surrounding is equals to 0 because there is no expansion and even there is no compression। बच्चों, इसके बाद आप मुझे बताइए, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q is equals to delta U plus W। W तो 0 है, so Q will be equals to delta U। and बच्चा लोग, डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? NCV डेल्टा T। इज दैट फाइन बच्चों? डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, NCV डेल्टा T। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट मी टेक यू टू न्यू व्हाइट बोर्ड। बोलो बच्चों, मुझे बताओ, isothermal process students, a process that occurs at constant temperature। so change in temperature delta T कितना होगा? 0 होगा। change in internal energy delta U कितना होगा? 0 होगा। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करो बच्चों। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U तो 0 है ना बेटा? सही है, सो Q विल मैच विद W। एंड स्टूडेंट्स, हमने आपको वर्क का डेरिवेशन भी तो करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। टेल मी, NRT नेचुरल लॉग VF डिवाइड बाय VI। इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? या फिर आप क्या कह सकते हो? NRT इंटू नेचुरल लॉग PI डिवाइड बाय PF। बच्चों, इन योर आइसोथर्मल प्रोसेस जो P इंटू V होगा वो कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, आप ही सोचो ना, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो उनमें आपस में रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है या इनवर्स होता है? इनवर्स होता है। दैट मींस वॉल्यूम अगर फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल लोगे ना बेटा, तो प्रेशर होगा इनिशियल अपॉन फाइनल। सही? दैट मींस इंस्टेड ऑफ VF डिवाइड बाय VI, एनी टाइम हम लोग लिख सकते हैं PI डिवाइड बाय PF, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। नाउ स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ नेचुरल लॉग अगर हम लोग चाहते हैं टू यूज लॉग टू द बेस 10 तो कैसे करेंगे? हम लोग हमारे फॉर्मूला को 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना बेटा।
So we are getting 2.303 nRT log बच्चा लोग to the base 10 आ गया है ना. Volume final divided by initial volume, that is VF divided by VI. Next बच्चों, work done, यानी आप कह सकते हो चौथा फॉर्मूला वर्क डन का, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टू द बेस 10. ये कैसा दिखेगा बच्चा लोग, टेल मी. 2.303 nRT ना बच्चों, log टू द बेस 10. प्रेशर में आप क्या लिखने वाले हो, PI divided by PF, that is initial pressure divided by final pressure. Okay बच्चों, shall we move on now? Students, इसके बाद हम लोगों ने कौन से प्रोसेस का पढ़ाई किया, टेल मी. एडियाबेटिक प्रोसेस. दिस इज दैट प्रोसेस बच्चा लोग इन विच there is no exchange of heat between the system and its surrounding. मतलब Q कितना होगा, 0 होगा. चलो यूज करो बेटा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q is equals to डेल्टा U प्लस W. बच्चों Q को चलिए 0 डालिए, you get 0 is equals to डेल्टा U प्लस W. That means students, आपको W मिलने वाला है माइनस ऑफ डेल्टा यू. बोलो सही है बच्चा लोग. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बट विथ अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन. ओके बच्चा लोग. एंड स्टूडेंट्स, वर्क का मुझे फॉर्मूला बता सकता है कोई? प्रीवियस सेशन में ही हमने आपको डेरिवेशन करवाया था. वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे मिलेगा बच्चों? PI VI माइनस PF VF द होल अपॉन गैमा माइनस 1. गैमा कौन है बच्चों? एडियाबेटिक कांस्टेंट. गैमा कौन है बच्चों? एडियाबेटिक कांस्टेंट. सही है बच्चों. या फिर आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैसे लिख पाओगे? NR इंटू बच्चों TI माइनस TF. टेल मी, the whole upon gamma minus 1. ये हुआ बच्चों आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. इनिशियल फाइनल के फॉर्म में हमने ये लिख दिया. ठीक है बच्चों. अब बच्चों इसके बाद हम लोग नोट लिख लेते हैं. ठीक है, चलिए मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोट नंबर 1, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपांशन ऑफ गैस. एंड जब ये हो जाता है तो नोट नंबर 2 हम लोग कंसीडर कर लेंगे, दैट इज वैलिड फॉर कंप्रेशन ऑफ गैस. बच्चों बताइए, ड्यूरिंग एक्सपांशन आप लोग वर्क कैसा कंसीडर करते हो? पॉजिटिव. दैट मीन स्टूडेंट्स TI will be greater than TF. बोलो सही है. उल्टा सोचो बेटा, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क कैसा होगा? नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स, in TI will be less than TF. सही. बच्चों, if I say during expansion TI is greater than TF, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, मतलब यहाँ पर कूलिंग हुआ है. So the punchline is adiabatic expansion causes cooling. And what about compression बेटा? compression, इनिशियल टेम्परेचर कम है, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है. बच्चों फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हीटिंग हो रहा है, दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग. समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग? एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों, adiabatic expansion causes cooling whereas adiabatic compression causes heating. This is very important about your adiabatic process. समझता है बच्चों ये आपको? स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जो आइसोथर्मल कर्व का आप पीवी डायग्राम जो आप बनाओगे, मुझे कहना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस का जो आप पीवी डायग्राम बनाओगे, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एंड एडियाबेटिक प्रोसेस का आप जो पीवी कर्व बनाओगे, दैट इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बट हमने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि पीवी कर्व जो एडियाबेटिक प्रोसेस का होगा, दैट इज मोर स्टीपर
as compared to that of isothermal process. अब ये पॉइंट को बच्चा लोग हम लोग डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं. ऑलराइट बच्चों, स्टूडेंट्स टेल मी, if I ask you about isothermal process, how its equation of state will look like? Can I say you will be getting PV is equals to constant बच्चों? Yes. Isothermal process equation of state होगा PV is equals to constant. चलिए बच्चों डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करना है और वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हुए उसमें, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऑलराइट, अब बच्चों प्रॉब्लम कैसा है ना, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा. आपको मैथमेटिक्स अपने डेरिवेटिव का u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बच्चों आप डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी कैसे फाइंड आउट करते हो? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब यहां पर बच्चों कैसा दिखेगा? प्रेशर p इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट विल गिव यू dv प्लस बच्चों v इंटू डेरिवेटिव ऑफ p विल गिव यू dp इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देखिए बच्चों राइट हैंड साइड कांस्टेंट अकेला उसका डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो होगा ना बच्चों. कांस्टेंट अलोन उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा. स्टूडेंट्स p dv will be equals to minus of v dp. that means बच्चा लोग pressure divide by volume will give you dp divide by dv. बट लेफ्ट हैंड साइड को मैं माइनस जो है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना चाहूंगा बच्चों. ठीक है, तो मुझे dp by dv क्या मिला बेटा? माइनस ऑफ p बाय v. बच्चों अगर मैं आपसे कहूं दैट आप लोग ड्रॉ कर रहे हो पीवी कर्व, बच्चों पीवी कर्व, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ये ओरिजिन है. आप बनाने वाले हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर योर आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके बच्चों, यहाँ स्लोप कैसे ढूंढोगे? मैथमेटिक्स का बेसिक यूज किया जाए बेटा. स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स. वैसे हम लोग tan थीटा भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, बट यहाँ जो स्टडी चल रहा है बेटा उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्यादा सूटेबल है. बच्चों डी वाई बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब dp डिवाइड बाई dv, dp डिवाइड बाई dv, dy बाई dx. pv कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो ना बेटा, सो y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे वॉल्यूम है. तो बच्चों स्लोप क्या मिला आपको? dp बाई dv. आप समझेगा बच्चों स्लोप ऑफ, अभी आप कर लीजिए I फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या मिलेगा? dp बाई dv. फॉर विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या मिला बच्चों? माइनस ऑफ p बाई v. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. पीवी कर्व जो आपने ड्रॉ किया है उसका जो स्लोप है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगा बच्चों माइनस ऑफ पी बाई वी, माइनस ऑफ पी बाई वी. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. आफ्टर आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों we will try to solve for adiabatic process also. स्टूडेंट्स हमें बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस जो आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, टोटल अभी एक नहीं दो नहीं तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट मिलने वाले हैं. हाउ कैन यू फाइंड आउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट बच्चों मुझे बताइए. दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. टेल मी बच्चों P into V raised to gamma is a constant. Is that fine students? P into V raised to gamma is a constant. P for pressure, V for volume, gamma denotes adiabatic constant. Right hand side में क्या है? Constant है. P into V raised to gamma is a constant. ठीक है बच्चों. Now students हम यहाँ डायरेक्टली डेरिवेटिव तो ले लेंगे, लेकिन जो कुछ बच्चे नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं जिनका
डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा सुपर्ब नहीं है, उनको यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव डायरेक्टली, हम लोग पहले दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। व्हेन वी डू दैट बच्चों, हमें मिलेगा लॉग ऑफ p इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? ओके, सबको समझा बेटा ये क्या किया मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया, सो दैट हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके पहले सिंप्लीफाई कर ले, देन आप लोगों के लिए डेरिवेटिव लेना काफी सिंपल होगा। बच्चों लॉग ऑफ p इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है बेटा आपको। लॉग ऑफ स्टूडेंट्स p, कैन आई से दिस विल बिकम लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ v रेज टू गामा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स लॉग ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? समझा आपको ये लॉग का प्रॉपर्टी? बच्चों मैं साइड में लिख दूं आपके लिए, लॉग ऑफ a इंटू बी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? लॉग ए प्लस लॉग बी चलेगा। लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी, वही अप्लाई किया हमने। और एक बात बच्चों, इफ आई आस्क यू लॉग ऑफ ए रेज टू एम, क्या करते हो आप लोग इसमें? पुल द पावर डाउन। चलिए पावर जो m है उसे आगे ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको? m इंटू लॉग ए। बच्चा लोग लॉग ऑफ a रेज टू m विल गिव यू m log a। ठीक है बच्चों? चलिए पुल द पावर डाउन करिए, यहाँ पे गामा को बच्चों आगे पुल कर लीजिए। आपका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? लॉग p प्लस ऑफ गामा इंटू लॉग वी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, आपको मिलने वाला है लॉग ऑफ कांस्टेंट। चलेगा स्टूडेंट्स? ये मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊं बेटा आपको आगे? टेल मी स्टूडेंट्स कैसा रिलेशन मिला आपको? लॉग ऑफ p प्लस गैमा इंटू लॉग ऑफ v इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड बताइए ना स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ कांस्टेंट। लॉग ऑफ कांस्टेंट चलेगा स्टूडेंट्स? लॉग p प्लस गैमा इंटू लॉग ऑफ वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। अभी बच्चों हमें लेना है डेरिवेटिव। चलिए डिफरेंशिएशन ले लीजिए बच्चों दोनों साइड का, और मुझे बताइए आपका अप्रोच कैसा रहेगा यहाँ पे? बच्चों log p का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/p dp। ओके, प्लस बच्चों गामा तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउटसाइड, इनटू log v का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/v इंटू v का अलग से dv। दिस इज इक्वल्स टू बच्चा लोग, लुक एट राइट हैंड साइड, log ऑफ कांस्टेंट। By the way students, log of constant is also a constant only na, and बच्चों when you are finding out derivative of constant आपको मिलने वाला है 0। is that fine बच्चा लोग? क्या हम लोग इसे रीअरेंज कर सकते हैं? dp डिवाइड बाई p प्लस बच्चों गामा इंटू dv डिवाइड बाई v इज इक्वल्स टू 0। समझ पा रहे हो बच्चों इतना? स्टूडेंट्स अभी आई थिंक आप डेरिवेटिव ले चुके हो, लॉग आपने पहले ही ले लिया था, सो सिंप्लीफाई करना इज रियली वेरी इजी। नाउ कैसे लिख पाओगे बेटा आप लोग? टेल मी। dp डिवाइड बाय p इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाय v अलोंग विद गामा, नेगेटिव साइन नहीं भूल जाना। dp डिवाइड बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा इंटू dv बाय v। दैट मीन स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं dp डिवाइड बाय dv विल गिव यू माइनस ऑफ गामा इंटू p बाय v। इज दैट फाइन विथ यू बच्चा लोग? अब स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूंगा, हम लोग यहाँ पीवी कर्व ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड है। ये रहा ओरिजिन ऑफ योर एडियाबेटिक प्रोसेस। बिहेवियर कैसा होगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना? स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका स्लोप, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? स्लोप ऑफ योर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा dp डिवाइड बाय dv ड्यूरिंग विच प्रोसेस बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। ये होने वाला है माइनस ऑफ गामा इंटू p बाय v। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, हमने जो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसका हमने जो पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, उसका स्लोप हमने कैसे फाइंड आउट किया? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज माइनस ऑफ पी बाई वी। नेक्स्ट है बेटा, हम लोगों ने बाद में सॉल्व करके एडियाबेटिक प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ है उसको देखा, तो उसका स्लोप हमने कैसे फाइंड आउट किया बेटा? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, टेल मी स्टूडेंट्स, इट इज माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी। बोलो सही है बच्चों? स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है आइसोथर्मल के स्लोप में है माइनस ऑफ पी बाई वी एंड एडियाबेटिक के स्लोप में है माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी। सो कैन यू टेल मी बच्चा लोग, गामा का वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ऑलराइट। तो कौन से प्रोसेस का जो ग्राफ आप पीवी बनाओगे उसका स्लोप ज्यादा होगा बच्चों? यस, मैंने आपको हिंट दे दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस ऑफ पी बाई वी है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप में बेटा माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बच्चों, मतलब समझे? स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ बच्चों? पीवी ग्राफ ऑफ विच प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू आइसोथर्मल। ठीक है ना बच्चों? तो इसका कंक्लूजन बच्चा लोग हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं हेंस बच्चों पीवी कर्व, पारस सर ने कहा हेंस पीवी कर्व फॉर विच प्रोसेस स्टूडेंट्स? यस टेल मी। एडियाबेटिक प्रोसेस, यस। द पीवी कर्व फॉर विच प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका स्लोप ज्यादा है, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? इज स्टीपर बेटा देन दैट फॉर कौन सा वाला? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पॉइंट समझा बच्चों आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। एंड ये पॉइंट का स्टेटमेंट समझाने के लिए हम लोग आपको लॉग वाला डेरिवेटिव वाला स्टेप यूज करके स्लोप कैसे ढूंढना है ये बता रहे थे बच्चों। पीवी कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्टीपर, मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो अभी स्टूडेंट्स यही पॉइंट का यूज करके क्यों ना मैं आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये भी बता दूं। चलिए आगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप कंसंट्रेट करेंगे अबाउट एक्सपांशन, ठीक है ना? स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशन में हमने आपको आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक ड्रॉ करके दिखाया था, ऑलराइट। अब आज नया क्या है? आज मैं आपको आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक दोनों एक ही ग्राफ में दिखाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। एक्सपांशन देखो, पी वी ग्राफ, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, जहां पे आपके दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होंगे दैट इज ओरिजिन 0,0। चलो बच्चों एक मैं ब्लैक वाला ग्राफ दिखाता हूं उसको देखना, नंबर 1। एंड दूसरा बेटा मैं ब्लू वाला ग्राफ दिखाता हूं उसको देखना। अभी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताओगे ब्लैक वाला ब्लू वाला किसका स्लोप ज्यादा है? क्योंकि बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, है कि नहीं बच्चों? बच्चा लोग ये जो ब्लू वाला है नीचे वाला उसका स्लोप ज्यादा है, दैट इज फॉर एडियाबेटिक बच्चों। एंड उसके जो ऊपर है जिसका स्लोप कंपैरेटिवली कम है दैट इज फॉर श्योर आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ। बच्चों दिस इज मैजिक ऑफ अवर फिजिक्स, हम लोग पीवी ग्राफ दोनों का एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे लास्ट लेक्चर में कि पारस सर आपने हमें कहा कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एंड जो एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ होता है वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? ऐसा नहीं है बेटा, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है बच्चा लोग। जो एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। बच्चा लोग ये पॉइंट समझा आपको एक्सपांशन वाला? बच्चों इसका मतलब ये हुआ ऊपर आइसोथर्मल वाला ग्राफ है एंड नीचे एडियाबेटिक वाला।
क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपांशन बच्चों गैस का वॉल्यूम बढ़ने वाला है, आइसोथर्मल ऊपर, एडियाबेटिक नीचे। एंड स्टूडेंट्स, हमारे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे बताइए। वर्क डन बाय द प्रोसेस हम कैसे ढूंढते हैं बच्चों? इट इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। सो कैन आई से लाइक दिस, जो कर्व ऊपर होगा वो कर्व ज्यादा एरिया बाउंड करेगा बच्चा लोग। दैट मीन्स वर्क डन इन isothermal process is greater as compared to work done during adiabatic process। बच्चों ये समझा आपको? दिस इज द स्टोरी ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ सिस्टम, ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना है अबाउट कंप्रेशन ऑफ गैस। अब जो बच्चा रट्टा मार रहा है वो बेचारा यहाँ फंस जाएगा। बच्चों कंप्रेशन के बारे में सोचना है। चलिए, वाई एक्सिस पे प्रेशर, ओके बच्चों, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। चलिए अभी स्टूडेंट्स मैं आपको दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वापस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। दो में से एक एडियाबेटिक का होगा एंड जो बच जाएगा वो आइसोथर्मल का होगा। चलो पहले ये ब्लैक वाला देखो बेटा, थोड़ा इसे एक्यूरेट कर देते हैं आपके लिए। ये देखो बेटा, पहले ये ब्लैक वाला देख लो आप लोग, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग एक काम करो, ब्लू वाला देख लो बच्चों, ब्लू वाला। एंड इस बार आपके जो पारस सर है वो एरो लेफ्ट के तरफ दिखाएंगे। सर क्यों? अरे बच्चों कंप्रेशन हो रहा है ना, सो वॉल्यूम हैज टू डिक्रीज। ओके बच्चों, पीवी ग्राफ ड्रॉ किया, जहां पर आपके दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन 0,0। बोलो बच्चों कौन सा ग्राफ स्लोप ज्यादा है, ब्लू वाला या फिर ब्लैक वाला? बच्चों क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो होने वाला है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ। सही जवाब बच्चों, मुझे लग रहा है आप एकदम सही सोच रहे हो। बच्चों जो ब्लू वाला है उसका स्लोप ज्यादा है, सो वो एडियाबेटिक है। नीचे जो ब्लैक वाला कर्व है ना बेटा, दैट इज फॉर आइसोथर्मल। जिस पीवी कर्व का स्लोप ज्यादा होगा बेटा वो एडियाबेटिक का होगा। बोलो सही है। तो बच्चों कंक्लूजन क्या बनेगा यहाँ पर? मतलब ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस बेटा, वर्क डन ड्यूरिंग adiabatic process is greater than work done during isothermal process। समझ पा रहे हो बेटा आप लोग टीचर क्या बोल रहा है आपसे? वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग adiabatic process is greater as compared to isothermal। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमेशा आइसोथर्मल ऊपर होगा या फिर हमेशा एडियाबेटिक ही ऊपर होगा, तो बेटा आपका ये जो थॉट है ये गलत है। ड्यूरिंग एक्सपांशन आइसोथर्मल ऊपर है तो वो ज्यादा वर्क होने वाला है, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन बेटा एडियाबेटिक ऊपर है तो वो ज्यादा वर्क होने वाला है। बच्चों हमारे थर्मोडायनामिक्स में हम लोग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं मुझे बताइए। हमारे थर्मोडायनामिक्स में बेटा हम लोग वर्क फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट जो कर्व ऊपर होगा, जो कर्व ऊपर होगा वो ज्यादा एरिया बाउंड करने वाला है विथ एक्स एक्सिस। ड्यूरिंग एक्सपांशन ज्यादा वर्क किसमें होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड बच्चों ड्यूरिंग कंप्रेशन ज्यादा वर्क किसमें होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट जो आपका छोटा मोटा डाउट था स्लोप रिलेटेड, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप क्या होता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, दोनों जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं पीवी कर्व में उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके बच्चा लोग, ठीक है आगे बढ़ू मैं। स्टूडेंट्स एडियाबेटिक प्रोसेस के जो तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं ना बच्चों, वो हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों मुझे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? इट वाज रिलेटिंग प्रेशर विथ वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू गामा। नंबर टू बेटा, pressure is directly proportional to temperature raised to gamma divided by gamma minus 1. And number 3 beta, temperature T is inversely proportional to
वॉल्यूम V रेज टू गामा माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो इतना नोट डाउन कर लो, प्रॉपरली रिवाइज कर लो।